नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमचंद यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल पीसी मास्टर क्लास पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज इस समय यूपी पुलिस की भर्ती आई हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6-7 क्वेश्चन लगभग पूछ सकते हैं और भी पूछ सकते हैं। तो हम इसी उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को कि ताकि आप लोगों का उत्तर प्रदेश जो स्पेशल है वो पूरा तैयार हो जाए। और ये है उत्तर प्रदेश का जो क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, ये कई जगह से आता है। जैसे आपका जो ये विज्ञापन आया था, विज्ञापन ये तो विज्ञापन जो आया था 26 पेज का, वहाँ से भी क्वेश्चन उठ चुका है। लगभग 4-5 क्वेश्चन वहाँ से भी उठ चुका है, 2-3 बार उठा है। तो इस तरीके से आपको कई जगह से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। यूपी पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो हम जगह जगह से क्वेश्चन ले आकर के आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, और आप लोग बने रहिए। 3-4 दिन के अंदर में हम पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल समाप्त कर देंगे। जितना भी क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस समय आपको बताएंगे, क्योंकि समय कम है। और साथ साथ अगर आप उसको तैयार करते हैं तो हमें भरोसा है कि आप लगभग 95% 98% क्वेश्चन हल कर देंगे यूपी स्पेशल का। जो भी आएगा, 10 आता है तो 8-9 क्वेश्चन तो कर ही देंगे, यह मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि हमने देखा है बहुत सी परीक्षाओं में, आज 15-20 साल से जिस तरीके से पूछा जाता है यूपी स्पेशल का क्वेश्चन ये वनडे एग्जाम में, तो उस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, देखिएगा। और ये एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, जैसे आरओ एआरओ वाले हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाले, इनका तो लगभग तैयार रहना चाहिए। अगर इनको देना है समीक्षा अधिकारी का पेपर, तो जो हम पढ़ाएंगे इस समय, इसमें से इनको तो 98% कर ही देना चाहिए, 98-97%। और जो पुलिस वाले हैं वो पूरा तैयार करने के बाद 90% अगर कर ले जाते हैं तब भी ठीक है। यानी कि 90% उनको अगर तैयार हो जाए जो हम पढ़ाएंगे तब भी ठीक है, तब भी मतलब उनका लेवल ठीक ठाक होगा। लेकिन जो आरओ एआरओ के हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाले हैं, वो तो बिना पढ़ाए, जैसे हम पढ़ाने जा रहे हैं ना, तो क्वेश्चन को देखते रहें। अगर उनका 95-97% सही हो जा रहा है, तब मान कर चलें हाँ हम आरओ एआरओ देने लायक हैं। क्योंकि हम इस तरीके से क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि जो कि आरओ एआरओ वालों का बिल्कुल तैयार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस समय हम आपको पढ़ाएंगे यूपी पुलिस के लिए, और आरओ एआरओ भी मतलब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाले भी देख सकते हैं, ठीक। तो हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये परीक्षा बाणी देखिएगा, ये कई कलर की आती है, हरी भी आती है, लाल भी आती है, इस तरीके से। तो परीक्षा बाणी है उत्तर प्रदेश के लिए। इसमें जैसे आपका जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए है, यानी कि पीसीएस और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये जो यूपी 8080 करवाता है, तो यहीं से क्वेश्चन उठता है आपका उत्तर प्रदेश के लिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए भी ये किताब है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी ये किताब है। तो अब किस तरीके से पढ़ना है, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि पीसीएस और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाले इस किताब का लगभग 80% पढ़ते हैं, याद भी करते हैं। और इधर अधीनस्थ वाले तो 30-40% याद करते हैं, या उससे भी कम याद करते हैं।
और सब इंस्पेक्टर के लिए भी वही कंडीशन है, पुलिस के लिए भी वही कंडीशन है कि 15-20% आप इस किताब से आपको याद करना है। 15-20% अगर इस किताब से याद, लेकिन 15-20% का मतलब कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको आपको याद करना है। तो देखिएगा, अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे आपको, बाकी वैसे क्वेश्चन को नहीं बताएंगे जो बहुत गहराई से हैं या फिर जिनका कोई यूज ना हो पाए। तो देखिएगा, इसी किताब से ही हम आपको पढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये किताब उत्तर प्रदेश, और आप भी ले सकते हैं इस किताब को, लेकिन आप इस समय लेकर के कुछ नहीं कर पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन याद करें कौन सा नहीं याद करें। ठीक है, तो आपको शॉर्टकट में याद करना है, तो हम अभी ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे, बोलते हुए, और आप सुनते रहिए बस। जैसे नियुक्तियों के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। नियुक्तियां जो उत्तर प्रदेश में नियुक्तियां हुई थी कुछ, या अभी भी नियुक्तियां हैं, नियुक्तियां हो रही हैं, उनके लिए देखिए। जैसे राज्य के या उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए, कौन थे? तो ये हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित, यहां पे लिख लीजिएगा आंसर आपका, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और ये जो है 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। 1 अप्रैल 1946 से, देखिएगा, 1 अप्रैल 1946 से 46 से आगे है 22 दिसंबर 1954 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, ये राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो चौधरी नारायण सिंह थे। उप मुख्यमंत्री, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, ये राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, चौधरी नारायण सिंह। इस तरीके से आगे उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। आप लोग नाम सुने होंगे इनका, सुचेता कृपलानी का। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और साथ ही पूरे देश में जब ये मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, उस समय पूरे देश में कोई भी महिला जो है मुख्यमंत्री नहीं थी। तो इसलिए इनको माना जाता है कि पूरे भारत में मुख्यमंत्री के रूप में ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी।
लेकिन इनसे पहले पूरे भारत में कोई भी मुख्यमंत्री महिला नहीं थी, मतलब कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी किसी भी राज्य में। तो आगे देखिएगा, सुचेता कृपलानी हो गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू थी प्रथम महिला राज्यपाल, सरोजिनी नायडू। ये भी, इनका भी जो कार्यकाल है वो 15 अगस्त से ही है, 15 अगस्त 1945 से 15 अगस्त 1945 से 2 मार्च 1949 तक। 2 मार्च, देखिए सब याद नहीं करना है, ये 2 मार्च 1949 तक। देखिए अगर याद हो जाए ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है इसको। सरोजिनी नायडू थी प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। अब कब से कब तक थी? 15 अगस्त 1945 से 2 मार्च 1949 तक, लेकिन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जानते रहिए। अगर याद हो जाए ठीक है, ना याद हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज़ याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। और एक चीज़ और जान लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे भारत में इनसे पहले कोई महिला राज्यपाल नहीं थी, यानी कि पूरे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल यही हैं जो कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनी थी। देखते रहिएगा, आगे है क्वेश्चन, राज्य में अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं? राज्य में अब तक कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं? तो राज्य में अब तक केवल 2 महिला, केवल 2 महिला जो है मुख्यमंत्री बनी है, 2 महिला। प्रथम है सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री, सुचेता कृपलानी, और द्वितीय महिला हैं ये आपकी बहन कुमारी मायावती जी हैं, तो इनको भी जान लीजिए। सुश्री मायावती जी, सुश्री मायावती जी ये द्वितीय मुख्यमंत्री थी महिलाओं में, और इन दोनों के बाद कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी आज तक उत्तर प्रदेश में। हाँ, एक चीज़ और है, ये सुश्री मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में इनका कार्यकाल सबसे अधिक बार रहा है। 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं बहन कुमारी मायावती जी। देखिएगा, आगे है वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इनका पूरा नाम है वर्तमान राज्यपाल जो हैं, इनका पूरा नाम है आनंदी मफत भाई पटेल। आनंदीबेन, पहले लिख लीजिएगा आनंदीबेन, इसके बाद मफत भाई पटेल। ये 29 जुलाई 1919 से राज्यपाल हैं। 29 जुलाई 2019 से राज्यपाल हैं। देखिएगा आगे
29 जुलाई 2019 से। आगे है फिर आगे हम बढ़ रहे हैं, देखिएगा। अब आप यहाँ पहुँचिए। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में हुआ। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में हुआ। अब अल्पसंख्यक है कौन, देखिएगा। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब जो भारत में कम संख्या में है, यानी कि जो धर्मावलंबी कम संख्या में हैं, उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। अल्पसंख्यक में जैसे आप हिंदू को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं, मान लीजिए, या पूरे भारत में हैं, और धर्म वाले, जैसे हो गया सिख या इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, सिख, इसके बाद ईसाई, इसके बाद पारसी, इसके बाद ये जैन हैं, फिर बौद्ध हैं, इसके बाद इस्लाम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए। इस तरीके से ये सब क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं। इन धर्मावलंबियों की संख्या कम है, इन धर्म के मानने वालों की संख्या कम है। जैसे इस्लाम धर्म को मानने वालों की संख्या, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये सब कम है किसकी अपेक्षा, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। तो हिंदू बहुसंख्यक हुए, बाकी सब अल्पसंख्यक। तो यही अल्पसंख्यक आयोग जो है 1994 में बना। अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक के लिए क्या किया जाए, ये सब जो है, इनके लिए क्या जो भी काम हो, ठीक है, एक आयोग बनाया गया। फिर मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया, ये भी जो है 7 अक्टूबर 2002 को मानवाधिकार आयोग। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो गठन हुआ था ये 14 सितंबर 2005 को, 14 सितंबर 2005 को इसका गठन हुआ। यह है राज्य सूचना आयोग। फिर और भी जो आयोग हैं उनको बाद में बताएंगे, ये महत्वपूर्ण रहा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये राज्य महिला आयोग का जो विधिवत गठन हुआ 2004 में हुआ। राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन 2004 में। तो राज्य महिला आयोग भी इम्पॉर्टेंट ही है। फिर आप आगे बढ़ते देखते रहिएगा। अब यहाँ हम आपको बताएंगे भौतिक संरचना व जलवायु उत्तर प्रदेश के बारे में। तो भौतिक संरचना देख लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो डाउट। यहाँ से सभी परीक्षाओं में, चाहे टेट चाहे सुपर टेट, बहुत जगह पूछा गया है। जिसे सुपर टेट में तो पूछा नहीं जाता इस तरीके से, लेकिन सुपर टेट वगैरह में पूछा गया है। देखिएगा क्या है ये उत्तर प्रदेश का जो आकार है कैसे है, उत्तर प्रदेश का आकार जो है लंबवत है। पहली बात, लंबवत आकार है उत्तर प्रदेश का। इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है उत्तर प्रदेश की,
650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर। इधर पूर्व से शुरू करो, पश्चिम की लंबाई या पश्चिम से पूर्व की लंबाई 650, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। इसके बाद जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। ये देखिएगा, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 और उत्तर दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की जो है उत्तर दक्षिण की लंबाई उत्तर प्रदेश की 240 किलोमीटर है। अब 240 उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम 650। फिर एक चीज और देख लीजिएगा, यही मानकर चलिए, मान लीजिए अब सबसे जो पश्चिमी बिंदु है, मान लीजिए ये उत्तर है, ये दक्षिण छोर है और ये पूर्वी छोर है, पूर्वी छोर है और ये पश्चिमी छोर है। तो सबसे उत्तरी जो जिला है उत्तर प्रदेश का, ये आपका सहारनपुर है। ध्यान दीजिएगा, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सहारनपुर। और सबसे जो दक्षिणी जिला है ये आपका सोनभद्र है, सोनभद्र। ये आपका सबसे दक्षिणी जिला है। और सबसे पूर्वी जिला जो है आपका, ये आपका बलिया है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, बलिया। और सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है ये शामली। आप लोग सुने होंगे नाम, शामली जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। तो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र और सबसे पूर्वी जिला बलिया, तो सबसे पश्चिमी जिला शामली है। यह उत्तर प्रदेश का कंडीशन है। फिर आगे देखिएगा, आगे ये है कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण हो सकता है, कभी कभी क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो ये तो उत्तर प्रदेश का मैटर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है आपसे। तो ये क्षेत्रफल जो है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल रहा। और दूसरी बात ये है, याद करना ये भी बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत अगर निकाला जाए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 7.33% है। 7.33% है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। आगे है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला। तो देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जो क्षेत्रफल वाला जिला है वो लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। इससे छोटा जो है
ये भी याद कर लीजिएगा, सोनभद्र है, खास करके ये ARO में पूछा जा सकता है, लाइन से 4-5, पुलिस में 1 से 2 पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं, फिर भी याद कर लो। सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी, दूसरा है सोनभद्र, इसके बाद सोनभद्र के बाद हरदोई है तीसरे स्थान पर, हरदोई, और चौथे स्थान पर जो है, जो बड़ा है, ये सीतापुर, इसके बाद प्रयागराज, सीतापुर, इसके बाद है फिर प्रयागराज। तो प्रयागराज का जो स्थान आता है 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर प्रयागराज है क्षेत्रफल में, और सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो है आपका लखीमपुर खीरी। ये प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। आगे देखिएगा, आगे है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला। प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, ये आपका हापुड़ है, पहला हापुड़ है, हापुड़। इसके बाद गाजियाबाद है, बाकी छोड़ो, गाजियाबाद दूसरे स्थान पर। जैसे दूसरे स्थान पर सोनभद्र था क्षेत्रफल में, वैसे सबसे कम क्षेत्रफल वाले दूसरे स्थान पर गाजिया, पहले स्थान पर देखिए सबसे कम क्षेत्रफल इसी का है, हापुड़ का है, हापुड़ का क्षेत्रफल सबसे कम है, इसके बाद फिर गाजियाबाद का है। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, ये तो भौतिक संरचना हो गया उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं, तो इसको जो है कल पढ़ाएंगे हम, ठीक है। यहीं पर हम अपना पहला वीडियो समाप्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग जो है देखिए, और फिर दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोग पूरे दिल से देखिएगा और पूरे कॉन्फिडेंस से देखिएगा, ठीक है।